नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। पीएम मोदी ने खुद किया बड़ा ऐलान। पीएम ने कहा, मेरे लिए ये भावुक क्षण। केजरीवाल को क्राइम ब्रांच का नोटिस। आप विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में 3 दिन में मांगा जवाब। तो दूसरी तरफ संजय सिंह सिसोदिया की बड़ी न्यायिक हिरासत। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को दिया चैलेंज। कहा, दम है तो बनारस जीत कर दिखाए। साथ ही किया कड़ा प्रहार। कहा, 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। बिहार में मंत्रियों के बीच हुआ विभागों का बंटवारा। 9वीं बार नीतीश के पास गृह विभाग। सम्राट चौधरी को स्वास्थ्य। 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट। सीएम नीतीश को साबित करना होगा बहुमत। झारखंड फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे हेमंत सोरेन। पीएमएलए कोर्ट ने दी अनुमति। तो वहीं शक्ति प्रदर्शन से पहले कांग्रेस जेएमएम को सता रहा टूट का डर। विधायकों को हैदराबाद के रिजॉर्ट में किया गया कैद। चप्पे चप्पे पर पुलिस। खबरों की शुरुआत में आज सबसे पहले बात एक ऐसी खबर की जिसके ऐलान के बाद से ही लोगों ने काफी खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे को सरकार सबसे ऊंचा सम्मान देने जा रही है। बीजेपी के संस्थापक चेहरों में से एक लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। प्रधानमंत्री ने पोस्ट में कहा कि भारत के विकास में उनका योगदान स्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हुए चला। पीएम ने कहा कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले। जिस साल प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हो और उसी साल इतना बड़ा ऐलान हो जाए, कितना बड़ा ये फैसला लिया गया। देखिए, बहुत ही सही फैसला है। अगर इस देश में जितने भी राजनेता हुए, अगर अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जा रहा है, अगर राजीव गांधी को दिया जा रहा है, कर्पूरी ठाकुर को दिया जा रहा है, तो आडवाणी जी से बेहतर कैंडिडेट तो कोई है नहीं। और इस साल जब पूरे देश ने इस प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पे बने मंदिर के साथ उत्सव मनाया, तो उसकी वजह वो तो लालकृष्ण आडवाणी जी के अलावा कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने ही वो नारा दिया था कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो रथ यात्रा जिससे ये पूरा मसला गैल्वनाइज हो गया, हर हिंदू के मस्तिष्क में बाबरी के कुकृत्य के बारे में जो बातें पहुंची, उसके लिए तो आपको लालकृष्ण आडवाणी को धन्यवाद देना ही होगा। और ये जो फैसला आया है, भारतीय जनता पार्टी के ऐसा कौन से नेता है जो उनके सामने झुक नहीं सकते। सबसे टॉलेस्ट लीडर जो भारतीय जनता पार्टी का उत्थान हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी, वो पार्टी का चेहरा जरूर होते थे, लेकिन पार्टी को संगठित करना ये लालकृष्ण आडवाणी ने किया। और ये अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की जोड़ी, उनकी मेहनत, उनकी सोच और जिस तरीके से पार्टी को उन्होंने कल्टीवेट किया, उसी का फल आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चख रहे हैं। जी, अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की, जहां अरविंद केजरीवाल को झटके पर झटके लग रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की कस्टडी को 17 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। तो वहीं केजरीवाल को पहले ईडी का 5वां समन और अब क्राइम ब्रांच ने भी टेंशन दे दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने आज करीब 5 घंटे तक केजरीवाल के आवास पर इंतजार करने के बाद नोटिस थमाया है। क्राइम ब्रांच ने आप विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में केजरीवाल से 3 दिनों में जवाब मांगा है। क्राइम ब्रांच का नोटिस केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी टेंशन है?
ये तो कहता था कि मैं भगत सिंह का चेला हूं, नोटिस से डर गया। कल रात भी पुलिस पहुंची थी, अधिकारियों से कहलवा दिया कि मैं घर पे ही नहीं हूं, एब्सेंट हूं। एक और बहादुर है, चंडीगढ़ भाग गई, आतिशी मार लेना। भाई नोटिस लेने में क्या दिक्कत है, आपसे कुछ सवाल ही पूछा जा रहा था। खैर, आप नहीं आए, कैद रहे अपने मुख्यमंत्री के निवास पे, तो पुलिस ने आपको नोटिस दे दिया है। 3 दिन में आपको जवाब देना है। मुश्किल क्या है? मुश्किल बहुत गंभीर है। आपने आरोप लगा दिया कि 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, तो आपको जवाब देना होगा, बताना पड़ेगा कि वो 7 विधायक आपके कौन हैं। 1 नंबर 2, आपने ये आरोप लगा कि बीजेपी वाले तोड़ रहे हैं, ये ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 है, तो आपको ये भी बताना होगा कि फोन किसने किया, किसने संपर्क साधने की कोशिश की, उसके लिए सबूत देने होंगे। फिर आपने कही कि 25 करोड़ रुपए हमें ऑफर किया गया, तो इसका भी सबूत देना होगा। और अगर आप सबूत नहीं दे पाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई तो होगी। जी, चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और ममता बनर्जी तो कांग्रेस पार्टी को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 300 में से 40 सीट भी जीत पाएगी या नहीं। कांग्रेस पार्टी पहले जहां जहां जीतती थी अब वहां भी हारती जा रही है। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वो बनारस में बीजेपी को हरा कर दिखाए। क्या हो गया ममता बनर्जी को, इतना कड़ा प्रहार क्यों कर रही है? ममता बनर्जी नाराज है और नाराजगी की वजह है आप अधीर रंजन चौधरी ये रोज ममता पे अटैक कर रहे हैं और वहां ये कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के पार्टनर सीपीएम के लीडर ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ये राहुल गांधी का विरोध, ये जो बयानबाजी कर रही हैं वो आरएसएस के कहने पे कर रही है। ये तो बिल्कुल झूठ है। आप इस तरह का आरोप लगाएंगे और उसके बाद जब ममता बनर्जी चैलेंज करती है तो अधीर रंजन चौधरी ने आज क्या कह दिया कि सोनिया गांधी की वजह से ममता बनर्जी बनी है बड़ी मिनिस्टर, वो जो रेल मिनिस्टर बनी थी यूपी के दौरान। तो ये तो सरासर अन्याय है। आप ममता बनर्जी के ऊपर इस तरह का कटाक्ष करें तो ममता बनर्जी तो छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें क्यों हो रही है, इसको समझना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ वैसे भी गठबंधन नहीं होना था। ममता बनर्जी को ये बात इसका पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी इंडिया इंडिया गठबंधन तो कर रही है, ममता बनर्जी को बगल में बिठा करके सोनिया गांधी डिनर तो कर रही है, लेकिन अंदर खाने या अब्बास सिद्दीकी के फुरफुरा शरीफ वाले की पार्टी जो है वो सीपीएम, सीपीआई, वाम मोर्चा और कांग्रेस पार्टी एक थर्ड फ्रंट बनाने जा रही है बंगाल के अंदर। अब इससे तो नाराजगी होगी। अब हर जगह कांग्रेस पार्टी का ये जो न्याय यात्रा चल रहा है वहां कांग्रेस का झंडा कम और सीपीएम का झंडा ज्यादा नजर आ रहा है, लाल लाल झंडा नजर आ रहा है। राहुल गांधी के किसी भी वीडियो को आप देखिए तो ये तो ममता बनर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो ऑलरेडी टूट हो चुका है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये यूपीए है, इंडी गठबंधन नाम की चिड़िया उड़ गई, खत्म हो गया, खत्म बिल्कुल। अब इसको इंडी गठबंधन के बजाय इसको यूपीए ही बुलाना चाहिए। जी, अब बात बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर की। बिहार में शपथ लेने वाले मंत्रियों के मंत्रालय का बंटवारा कर दिया गया है। सबसे ज्यादा जिस बात पर नजर टिकी हुई थी कि वो था होम डिपार्टमेंट, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और सीएम नीतीश कुमार के पास ही ये डिपार्टमेंट रहेगा। इसके अलावा उन्होंने सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन समेत कई विभाग अपने पास रखे हैं। साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त, स्वास्थ्य और खेल समेत कई विभाग मिले हैं, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को कृषि, पथ निर्माण, गन्ना उद्योग समेत कई विभाग मिले हैं। वहीं विजय कुमार चौधरी को शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभागों का तो बंटवारा हो गया। अब 12 फरवरी को क्या नीतीश कुमार बहुमत साबित कर पाएंगे? देखिए ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि खबरें बहुत फास्ट आ रही हैं कि जेडीयू के अंदर अभी भी नाराजगी है।
कई सारे विधायक ये कह रहे हैं कि भाई पुराने लोगों को आप बना देते हो, हम लोगों को भी मौका दो। अब बात यहां चल रही थी कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में रस्साकसी इसलिए हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि उन्हें होम दे दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार डटे रहे। नीतीश कुमार को मनाना बड़ा मुश्किल काम होता है और उनका जिद जो है वो फिर से जीत गया। वो होम मिनिस्ट्री अपने पास ही रख रहे हैं। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि बहुमत साबित करने से पहले ही और भी एक्सपेंशन कर देना चाहिए और भी मंत्रियों को शपथ दिला देनी चाहिए। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि नहीं, अभी स्थिति उस तरह की नहीं है, इसलिए बहुमत साबित करने के बाद ही हम एक्सपेंशन करेंगे। अगर हम पहले करेंगे तो जेडीयू के कई सारे विधायक भाग भी सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो आज डिसीजन आया है वो डिसीजन दो बातें बता रहा है। एक कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच जो रिश्ता वो अभी से ही खटास में चला गया। नीतीश कुमार होम मिनिस्ट्री अपने पास रख करके उन्होंने बता दिया बीजेपी को कि आपके दबाव में हम नहीं आने वाले हैं, 1। और नंबर 2, नीतीश कुमार को मालूम है कि कुछ भी गड़बड़ हो सकता है ये बहुमत साबित करने से पहले, क्योंकि लालू यादव एक अलग तैयारी में जुटे हुए हैं। उनकी पूरी तैयारी इस बात को लेकर के है कि सदन के अंदर जब बहुमत पेश किया जाए वहां वो कुछ ऐसा खेल करे जिससे ये सरकार गिर जाए। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। रांची के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 5 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट में भाग लेने की अनुमति दे दी है। तो वहीं शक्ति प्रदर्शन से पहले कांग्रेस जेएमएम को टूट का डर सता रहा है। 5 फरवरी को होने वाले शक्ति प्रदर्शन से पहले ही विधायकों को हैदराबाद के एक रिजॉर्ट में कैद कर दिया गया है। रिजॉर्ट में नेताओं के लिए अलग भोजन व्यवस्था, कमरों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी और अन्य व्यवस्थाएं की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। विधायकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। किस बात का डर है? इतनी ज्यादा सख्ती क्यों? वही डर इस बात का है कि हैदराबाद के उस रिसोर्ट में कितने एमएलए हैं। कुल मिलाकर के अब ये कंफर्म हो चुका है कि 36 एमएलए हैं। टोटल संख्या इनकी 48 है। तो बाकी के 1 दर्जन के आसपास ये कहां हैं? वो क्यों नहीं गए साथ में? उनका कोई ठोर ठिकाना है या नहीं है? और इसीलिए पुख्ता इंतजाम बहुमत का नहीं है। हेमंत सोरेन भी कह रहे भाई हम भी आएंगे, कहीं 1-2 वोट से इधर उधर गिर गया मसला तो वहां भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनकी क्या रणनीति है। क्या वो वाकई इसके लिए काम कर रहे हैं कि सरकार को गिरा दिया जाए, यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो कई सारी संभावनाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो सबसे चिंताजनक स्थिति हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और चंपई सोरेन को की है वो ये कि किलाबंदी तो इन्होंने कर दिया। एमएलएस को तो आप वहां लेकर के चले गए, चाहिए आपको 41 और आपके पास अभी हैं सिर्फ 36। बाकी के टेक्निकली आपके पास 48 होना चाहिए, लेकिन बाकी के लोग कहाँ हैं इसका अता पता अभी तक नहीं चल पाया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।